दोस्तों, अगर पूछा जाए कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल, अमूल्य और कीमती क्या है, तो कोई कहेगा कि सबसे अनमोल है वो धन दौलत है। कोई कहेगा कि हमारी कमाई हुई गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी है। कोई कहेगा कि जो पद है, जो कुर्सी है, वो सबसे अनमोल है। कोई कहेगा कि हमने जो काम करके जो पुरस्कार पाए हैं, जो मान सम्मान पाया है, वो अनमोल है। कोई कहेगा कि हमने जो इज्जत कमाई है, हमारा जो दुनिया में इतना बड़ा नाम है, वो अनमोल है। लेकिन दोस्तों, इस जीवन में सबसे ज़्यादा अनमोल और कीमती क्या है? दरअसल हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अनमोल और कीमती है वो है हमारा समय, हमारी उम्र, हमारा जन्म और जीवन। अर्थात हमारे जीवन और समय को लेकर इस धरती पर न तो कोई अनमोल है, न कीमती है। न तो धन दौलत अनमोल है, न हम मान सम्मान, पद, पुरस्कार पाते हैं, वो कोई इतने ज़्यादा अनमोल है। सबसे ज़्यादा अनमोल है वो है हमारी उम्र, हमारा समय, हमारा जीवन, जो जीवन में चला जाता है, इसके बाद भी वापस दोबारा किसी भी कीमत पर वापस लौट कर नहीं आता। जीवन की आखिरी अवस्था में देश और दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी क्यों न हो, जब भी वो मरता है, मरते वक्त अगर 1 सेकंड का 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा भी उसको अतिरिक्त जीने को चाहिए तो नहीं मिल सकता। तो मित्रों, हमारे जीवन में हर क्षण जो भी जितना भी समय मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा अनमोल है। जो जिस जीवन को जी रहे हैं वह सबसे ज़्यादा अनमोल है। अमीरी, प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद, पुरस्कार, ये सब हमारे जीवन की यात्रा में पड़ाव मात्र है। सुखी होना, सफल होना, समृद्ध होना, नाम कमाना, ये सब हमारी यात्रा में आते जाते रहते हैं। सुख भी आता है, दुख भी आता है, अमीरी भी आती है, गरीबी भी आती है। जब भी हम चलते हैं, जैसे भी हम चल रहे हैं, तो चलते वक्त कई धूल कंकड़ आते हैं, कई गड्ढे आते हैं, कई रेत आती है, कई खेत आते हैं, कई पत्थर आते हैं, कई पहाड़ आते हैं, कई सड़क आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में चलना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंजिल महत्वपूर्ण नहीं है। मंजिल तो आखिरी मंजिल तो मौत ही है। मौत से बड़ी कोई मंजिल नहीं है। भले ही बड़े से बड़ा आदमी हो, उसको भी एक ना एक दिन मरना है। आखिरी मंजिल तो मौत है। और मौत के वक्त जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के पहले वह बुढ़ापे में असंख्य बीमारियों से ग्रसित होता है और वह भयानक दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, समस्या और किए हुए कर्मों और जिए हुए जीवन का पश्चाताप भी झेलता है। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि जीवन का कोई लक्ष्य है। अगर जीवन का आखिरी लक्ष्य है मौत, और मौत से पहले अगर हम इस अनमोल जन्म और जीवन को समझ पाए तो शायद हम बहुत कुछ समझ पाएंगे। वरना यह अनमोल जीवन एक यात्रा मात्र है। हम ताउम्र लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, खरबों कमाएंगे, इसी अंधी दौड़ में भागते रहेंगे, भटकते रहेंगे और हमारे पास में जो भी जीवन है, जितना भी जीवन है, उसको जी नहीं पाएंगे। जीवन को जब जी भरकर जी भी नहीं पाए, जो वर्तमान की अवस्था है, अभी बहुत ही आनंद की अवस्था में हम रह नहीं पा रहे। अभी जिस हालात में, जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में हम है, उस स्थिति परिस्थिति में अगर हम सुखी नहीं हैं तो बाद में भला कैसे सुखी होंगे? सबसे पहले तो हमारे पास में जो है, जैसा है, जितना है, उससे सुखी रहना सीखे। हम हमेशा हमारे पास में जो भी है उसको कभी देखते नहीं हैं, उसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं, और अन्य लोगों के पास में है उसको देख कर उसके जैसा बनने की, उसके जैसा पाने की, उसके जैसा होने की वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं। हमारे पास में समय है, उम्र है, जन्म है, जीवन है, योग्यता है, काबिलियत है, कार्य क्षमता है, उसको जब हम देखेंगे तो दोस्तों हम जीवन में कभी नहीं पछताएंगे। हम ईश्वर का उल्टा शुक्रिया अदा करेंगे। ये मेरे परमपिता परमात्मा ईश्वर, आपने मेरे को जो जन्म जीवन दिया है, जितनी योग्यता दी है, जितनी काबिलियत दी है और जीवन जीने का जो अनमोल अवसर दिया है, वही सबसे ज़्यादा अनमोल है। जीवन की आखिरी अवस्था में हर व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है, मरता है, तब उसके पास में बहुत सारी धन दौलत भी होती है, कोई काम नहीं आती है। भले लाखों करोड़ों हो, अरबों खरबों हो, या देश या दुनिया का मालिक हो, या फिर किसी के बहुत सारा बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा मान सम्मान, पद, पुरस्कार पाया, तो उसे हजारों लाखों करोड़ों लोग पहचानते हैं। लेकिन वह जान पहचान मौत के वक्त किसी काम की नहीं आती, और काम की भी होती है तो वो हमारे साथ में होती है, वो हमको क्या मदद करती है? मौत ऐसी घटना है जैसे किसी अनजान अज्ञात गुफा में, अंधेरी गुफा में हम घुस रहे हैं और वह गुफा हमने कहीं देखी नहीं है,
और उस गुफा के अंदर ही अंदर अंधेरी गुफा में हमको जाना है। तो उस वक्त हम सर्वाधिक एक अकेले होते हैं। तो मौत जो है वो आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित यात्रा है। मौत के वक्त हर व्यक्ति एक अकेला ही होता है। भले ही देश और दुनिया में कितनी हमारी जान पहचान हो, हमको हजारों लाखों करोड़ों लोग क्यों न पहचानते हो, लेकिन उस वक्त हमें कोई भी किसी भी रूप में मदद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जीवन में जो भी मिला है उसका आनंद लेना सीखे। हम हमेशा बड़े बनने के चक्कर में, कुछ होने के चक्कर में हम नकली जीवन जीते हैं, दिखावटी जीवन जीते हैं, बनावटी जीवन जीते हैं। और जितना दिखावटी, बनावटी, नकली जीवन जीते हैं उतनी ही हमारी अंदर की आत्मा मर जाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर की आत्मा मर गई, वह मात्र एक मशीन बन जाता है, टूल्स बन जाता है, यंत्र बन जाता है, उपकरण बन जाता है, औजार बन जाता है। उनके अंदर सेवा, दया, करुणा, संवेदना, करुणा, मानवीय गुण, मानवीय मूल्य खत्म हो जाते हैं। फिर मात्र हम जीवन को पाकर बहुत सारी चीज़ों का संग्रह भले कर लेंगे, लेकिन वो संग्रह यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। अमीर है वो धन, साधन, वस्तु, पदार्थ का संग्रह करता है, और जो ज्ञानी है वो असंख्य विचारों का संग्रह करता है। तो दोस्तों, ज्ञानी के पास में विचारों का संग्रह है, और जो अमीर है उसके बाद में धन, दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी का संग्रह है। और मौत के वक्त हम विचारों का संग्रह भी छोड़ के चले जाएंगे, और धन दौलत का भी संग्रह छोड़ के चले जाएंगे। जैसे इस जन्म में, अगले जन्म में हम कितने ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, वो हमें कोई खबर नहीं है। ये जो जन्म जी कर, जीवन को पाकर ही हमने जो भी पाया है वही हमारे काम में आएगा। तो दोस्तों, जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा का आनंद लीजिए। और जिस तरीके से ये मेरे हाथ में गुलाब है, ये गुलाब बड़ा ही खुशबूदार है, बहुत ही महक रहा है, खिला हुआ है, अपने वास्तविक यथार्थ आनंद की अवस्था में है। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि खुशबू नहीं आती है कागज़ के फूलों से, खुशबू नहीं आती है कागज़ के फूलों से, और ज़िंदगी नहीं बनती है बनावट के उसूलों से। तो हम हमारे जीवन में गुलाब की तरह रहें, गुलाब की तरह महके, और जहाँ भी जाए सेवा, सादगी, सरलता, सहजता, विनम्रता की खुशबू इस गुलाब की तरह फैलाते रहे, और हम हर किसी को आनंदित करें, और आनंद के साथ में, हंसी खुशी के साथ में जीवन को जिए। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। दोस्तों, गांव में खेत की मेड़ पर बैठे हुए मेरे हाथ में ये मीठे नीम के पत्ते हैं, और ये गुलाब का फूल है, और ये बहता हुआ पानी जिसे आप देख रहे हैं, बहता हुआ पानी ये सीख देता है कि हमें हमेशा बहते रहना है। ये पानी धूल में, कंकड़ में, उतार में, चढ़ाव में, हर जगह बहता रहता है। पानी हमेशा बहता रहता है, और जो बहता रहता है वह जीवन में हमेशा बहुत कुछ पा लेता है। सुख में, दुख में, धूप में, छाँव में, रात में, दिन में, पानी हमेशा अपनी गति करता रहता है। और जो गुलाब है वो हमेशा महकता रहता है। तो हम हमेशा हमारे जीवन में आसपास की चीज़ों से बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। प्रकृति अपने आप में ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, जीवन भी उपहार है। इस जीवन का आनंद लेवे। आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें, कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।